नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज़। रेवाड़ी के गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रहे राजकीय महाविद्यालय को 7 साल बाद भी अपना खुद का भवन नहीं मिला है, जिसके विरोध स्वरूप कॉलेज के विद्यार्थियों ने एबीवीपी संगठन के नेतृत्व में नंगे पांव प्रदर्शन कर सचिवालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम एडीसी को ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों का कहना है कि बॉयज स्कूल के जिस भवन में अस्थायी रूप से कॉलेज चल रहा है वहाँ मूलभूत सुविधाओं तक नहीं है। 7 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक कॉलेज को अपना भवन नहीं मिला है। ऐसे में विद्यार्थी अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे? स्टूडेंट का भविष्य खतरे में है। कॉलेज को सेक्टर 18 में जमीन दी गई थी, लेकिन अब सरकार ने इस कॉलेज को नॉन फिजिबल जोन में डाल दिया है। कॉलेज के गेट पर धरने पर बैठे विद्यार्थियों ने मांग रखी कि कॉलेज को जल्द से जल्द जमीन देकर नई बिल्डिंग बनाई जाए और इसे नॉन फिजिबल जोन से बाहर किया जाए। जब तक कॉलेज की नई बिल्डिंग नहीं बन जाती तब तक उन्हें ऐसी जगह पर स्थानांतरित किया जाए जहां बच्चों को सारी सुविधाएं मिल सकेंगी। एबीवीपी के प्रांत खेल संयोजक योगेश भारद्वाज ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी और जमीन सेक्टर 18 में देने की बात की थी। पहले गर्ल्स कॉलेज में अस्थायी क्लास लगाई गई, बाद में इसे स्कूल की बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कॉलेज में 456 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए सिर्फ 5 कमरे दिए हुए हैं, जबकि ऑफिस वर्क के लिए 2 ही कमरे हैं। कॉलेज में लाइब्रेरी नहीं है, पंखे नहीं चलते, बारिश में छत से पानी टपकता है, कंप्यूटर लैब और वॉशरूम तक नहीं है। ऐसी स्थिति में बच्चे किस तरह शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, यह सोचने की जरूरत है। हमने लगातार इस मामले को लेकर मांग पत्र दिए, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में सरकार की ओर से रेवाड़ी में कॉलेज बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन जिस जगह पर कॉलेज है उसे नॉन फिजिबल बताकर कॉलेज भवन बनाने से मना कर दिया गया है, जिसके बाद छात्रों में सरकार और प्रशासन के खिलाफ खासा रोष देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर विद्यार्थी पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं और आज विद्यार्थी नंगे पांव सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल एबीवीपी के बैनर तले विद्यार्थियों ने 7 दिन पहले जिला सचिवालय पर प्रदर्शन करने के बाद सरकार और जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते सोमवार को बड़ी संख्या में स्टूडेंट कॉलेज के गेट पर ताला लगाकर धरने पर बैठ गए और रोष करते दिखाई दिए। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने इन स्टूडेंट्स से बात की, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम योगेश भारद्वाज है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरियाणा का प्रांत खेल संयोजक, ऐसा मेरा दायित्व है। आज क्या मामला है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी की जब से घोषणा हुई है तब से ही एक अलग भवन की मांग करता है और हरियाणा सरकार इसको बिल्कुल ही इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी जो अभी स्कूल भवन में चलाया जा रहा है, जिसमें 5 कमरे अलॉट हैं और 456 विद्यार्थी इसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिनमें छात्र व छात्राएं दोनों हैं। अब 5 कमरों के अंदर 456 विद्यार्थी किस हिसाब से बैठ सकते हैं, ये भी एक बार सरकार को सोचना चाहिए, जिसके अंदर वॉशरूम की समस्या है, लाइब्रेरी की समस्या है, स्टाफ के लिए भी सिर्फ 2 रूम अलॉट किए गए हैं। जब कोई अदर सब्जेक्ट की क्लास लगती है तो विद्यार्थियों को बाहर निकलना पड़ता है। अब इससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किस तरीके से हो सकता है, ये एक बार हम देखना चाहते हैं। आज छात्र देखा जा रहा है कि नंगे पांव धरने पे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पहले भी प्रशासन को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। लगभग जब से राजकीय महाविद्यालय की घोषणा हुई है, शुरुआत से ही विद्यार्थी परिषद ज्ञापनों के माध्यम से और आंदोलन के माध्यम से कि सरकार व प्रशासन को बताते हैं कि भाई इस महाविद्यालय का हमारे क्षेत्र के होनहार युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है इस महाविद्यालय से, परंतु सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। पिछले 10 दिन पहले भी हमने प्रशासन को व सरकार के नाम ज्ञापन दिया था कि इस महाविद्यालय को एक नया भवन अलॉट कराया जाए जब तक नए भवन की बिल्डिंग शुरू बन नहीं जाती है, परंतु प्रशासन कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। हमारे महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ना यहाँ पर पानी की सुविधा उपलब्ध है, ना वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है। बारिशों में छतों से पानी गिरता है, पंखों में करंट आता है, इसकी वजह से हमें बहुत असुविधा होती है। महाविद्यालय में 456 बच्चे मात्र 5 कमरों में पढ़ते हैं, जहाँ पर 6 क्लासेस लगाई जाती है। 6 क्लासेस 5 कमरों में किसी भी तरह नहीं लगाई जा सकती। एक कोर्स की क्लास लेने के लिए दूसरे कोर्स के विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ता है, जिससे अनुशासन भी भंग होता है और ना ही तो अंदर वाले विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, ना ही बाहर वाले। हम इसलिए नंगे पैर उतरे हैं क्योंकि पहले भी हमने काफ़ी बार धरना प्रदर्शन किया है, वो भी बैठ के।
लेकिन अब सरकार नहीं मान रही तो हम नंगे पैर पे उतरना पड़ा हमें, क्योंकि हमारा ये जो कॉलेज है इससे रिलेटेड हमने सरकार से सिर्फ 2 ही मांग मांगी कि सबसे पहले तो इसको नॉन फिजिबल जोन से बाहर निकाला जाए, क्योंकि जब तक ये अस्तित्व में नहीं आएगा तो फिर बच्चों का विकास कैसे होगा। आज इस कॉलेज में 456 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर ये नॉन फिजिबल में ही रहा तो इन 456 बच्चों के पास होने के बाद ये कॉलेज बंद, इस पर ताला वैसे ही लग जाएगा। आज हम लगा रहे हैं ताला ताकि ये आगे तक बढ़े, और इसे इसलिए चाहते हैं सरकार इसे नॉन फिजिबल जोन से बाहर निकाले। दूसरा, सरकार से ये मांग करते हैं कि इस कॉलेज में जो इतने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तो यहाँ कैंपस नहीं है, तो सरकार से चाहते हैं कि प्लीज़ वो हमारी मांगों को सुने और इस कॉलेज के भवन का निर्माण किया जाए, और जब तक इसका निर्माण नहीं होता तब तक एटलीस्ट विद्यार्थियों को ऐसी जगह प्रोवाइड की जाए जहाँ सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। मैं यही कहना चाहूँगी, सरकार वैसे तो ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और यहाँ क्या हो रहा है, आज सारी बेटी ऐसे बैठी है जहाँ 5 कमरों में बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लड़की एक साथ है, ना तो शिक्षा का कोई वो है, मतलब ना उनको शिक्षा तो छोड़ो, यहाँ लड़कियों की पूरी सुविधा भी नहीं है, ना वॉशरूम है, ना पानी है, ना कुछ और है। टीचर्स तक यहाँ पे लेडीज टीचर है वो भी इसी में है। यहाँ तक अगर ऐसा चलेगा तो सरकार का फायदा ही क्या, किस लिए वो दे रही है, सारे नारे दे रही है, इतना कुछ दिखा रही है, कोई फायदा नहीं है इनका। इससे अच्छा तो अपनी मत ही बनाओ, योजनाएं वगैरह कोई फायदा तो होना नहीं है। दूसरी जगह हो रहा है हमें पता नहीं, लेकिन हमारा नहीं हो रहा। रोज आ रहे हैं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 10 दिन का टाइम दिया, कुछ किया सरकार ने, कुछ नहीं किया। फिर डीसी ऑफिस आए, वही खड़े, वो अभी तक आए नहीं है देखने के लिए। मैं यही कहूँगी कि अपना सरकार को देखना चाहिए हमारी, और हमारी आवाज़ को भी सुनना चाहिए जल्द से जल्द।